हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम है धीरज कुमार। आप देख रहे हैं डीके टेक यान एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीओ और बीपीएम के बारे में। नाइन्थ क्लास के आईटी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है। ये हमारी सेकंड पार्ट है ये हमारा वीडियो का। इससे फर्स्ट पार्ट में मैंने आईटी और आईटीज के बारे में हमने डिस्कस किया। इस क्लास में हम बीपीओ और बीपीएम को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और अपना चैप्टर डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीपीओ सर्विसेज। सुना होगा आपने नाम बीपीओ सर्विसेज, बहुत से लोगों ने सुना है। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमने अपना बीपीओ खोल लिया या मैं बीपीओ में काम करता हूं। तो होता क्या है बीपीओ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बीपीओ। सबसे पहले मैं आपको बीपीओ की फुल फॉर्म बताता हूं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ की फुल फॉर्म है। अभी करता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। BPO services means performing business operation through an outside service provider। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बीपीओ सर्विसेज मींस, बीपीओ सर्विसेज का ये मतलब है यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का जो प्रोसेस है उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, यानी कि बाहर के किसी सर्विस प्रोवाइडर से काम करवा रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में एग्जांपल मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। तो बीपीओ आल्सो कम्स अंडर आईटी सर्विसेज। बीपीओ भी आईटी सर्विस के अंडर आते हैं। एज आईटी प्ले अ वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस, द बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड hence various kind of jobs are outsourced in India. India has expertise in reducing cost with firm control on the quality of services. बीपीओ सर्विस को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एयरटेल का एक ऑफिस है और एयरटेल क्या काम करता है। एयरटेल एक सर्विस प्रोवाइड करता है कॉलिंग की। अब तो काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा है। एयरटेल स्टार्ट हुआ था अपने सिम से कॉल होती थी उससे। अब उसका डीटीएच आ गया है, इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी काफी कुछ हो गया। तो एयरटेल की सिम प्रोवाइड करानी है। अब एक कस्टमर ने सिम बुक की है ऑनलाइन, अब उसको सिम पहुंचानी है। अब एक कस्टमर तो बुक करेगा नहीं, तो मतलब काफी सारे लोग बुक करेंगे तो सबको कैसे कैसे पहुंचाएंगे। तो अब क्या किया एयरटेल ने, एक कोरियर सर्विस हायर किया उसने और उसको बताया कि भाई इतने ऑर्डर्स हमारे आते हैं, हम आपको इतने ऑर्डर्स देंगे और आपको घर तक पहुंचाने। अब उसने उस सर्विस के उसको पैसे देने। अब वो सर्विस, वो जो कोरियर सर्विस वाला वो एयरटेल का कंपनी का नहीं है, लेकिन वो उसने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। और भी बहुत बड़े बड़े आउटसोर्सिंग कंपनी होती हैं, जैसे डेल का, या कोई भी एक प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर खोलना है आपने, तो आपने एक बंदे से बात कर ली कि भाई मुझे कॉलिंग करवानी है, मतलब मेरे जितने भी एंड यूजर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करानी है। तो आप अब मेरे लिए एक कॉल सेंटर खोल लीजिए और जितने भी वहां पर लोग आएंगे उनको एक ट्रेनिंग दे दीजिए कि भाई ये ट्रेनिंग है आपकी, ये आपको बताना है, तो वो काम करेंगे आपके लिए। अब इस सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर एज फॉलो। कुछ बीपीओ की सर्विसेज ये बता रहे हैं, इनको देखते हैं। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिजाइनिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सारी बीपीओ की सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। अब बीपीओ के बाद है बीपीएम। द आईटी बीपीएम यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज बीन fueling India's growth. In addition to contributing toward the country's gross domestic product GDP, कंट्री की जो जीडीपी है उसको, and exports, the growth of IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefits, which include creating employment, raising income level, तो employment create कर रहा है, income का level raise कर रहा है, और and promoting exports को promote कर रहा है। It has placed India on the world map with an image of technologically advanced and knowledge based economy बन चुका है। तो this sector attract amongst the largest investment by venture capitalist and has been credited
with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country. The IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP over the last decade. 2008 से लेकर 18 तक बहुत मतलब जीडीपी डबल डबल कर दिए। 8 से 18 तक जीडीपी जो है डबल कर दिया आईटी ने। तो बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। बीपीओ सर्विसेज अच्छा क्यों कर रही है, कुछ कुछ एडवांटेजेस ये जो लिखे हैं, 3 एडवांटेजेस हैं उसके। तो बीपीओ सर्विस प्रोवाइड इन इंडिया, बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स in India invest in high-tech hardware and software to deliver the best of the service. They follow quality check to ensure error-free and exceptional services. तो इसकी वजह से एक ये एडवांटेज है बीपीओ का। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी है तो सारा यूज आईटी का ही, आजकल सारे सेक्टर्स में आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसको एनकरेज करती है बीपीओ इंडस्ट्री को। तो बीपीओ इंडस्ट्री इज ए हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विसेज एंड एक्सेप्शनल क्वालिटी। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेजेस हो गए, इसके आप नोट्स बना सकते हो। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। तो द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर। ये पैरामीटर्स हैं 4। सेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग टाइप एज वेल एज जियोग्राफिकल स्प्रेड, ऑपरेशन, रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी स्ट्रक्चर बनता है बीपीएम का, वो बनता है मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी। एमएनसी का आपने नाम सुना होगा, एमएनसी का आपने नाम सुना होगा। तो एमएनसीज होती है मल्टीनेशनल कंपनी। क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया, मतलब हेडक्वार्टर जो मेन ऑफिस है कंपनी का वो आउटसाइड इंडिया है, बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर मल्टीपल लोकेशन में या वर्ल्ड वाइड मल्टीपल लोकेशन में ऑपरेट कर रहा है, इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया, इंडिया में भी इंक्लूड करके। तो दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट बोथ डोमेस्टिक एंड या और ग्लोबली। यानी कि हेडक्वार्टर मान लो इंडिया के बाहर है और इंडिया में भी और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहा है। तो हो सकता है कि वो सिर्फ मतलब वो डोमेस्टिक और ग्लोबली दोनों में वो अपने क्लाइंट्स को कैटर कर रहा है। तो ये होती है एमएनसी। एमएनसी में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हेडक्वार्टर कहीं और है और सारे वर्ल्ड वाइड वो उसका ऑपरेशन चल। अब आता है आईएसपी, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, आईएसपी। आईएसपी स्टार्ट विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया, या इंडिया में स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया। ज्यादातर इंडिया के अंदर ही इनका हेडक्वार्टर होता है, जो मेन ऑफिस है। वाइल हैविंग ऑफिसेज इन मैनी इंटरनेशनल लोकेशन, इंटरनेशनल लोकेशन पे ऑफिसेज होते हैं। इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर इनके ऑफिसेज भी होते हैं। वाइल मोस्ट हैव ए क्लाइंट बेस which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian client. कुछ ऐसे भी हैं जो इंडियन क्लाइंट को ही फोकस करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हेडक्वार्टर इंडिया में है, ऑफिसेज इंटरनेशनली भी हैं और उन वहां के क्लाइंट्स भी कैटर करते हैं और इंडिया के भी, और कुछ सिर्फ इंडिया के ही करते हैं। तो ये हो गया हमारा आईएसपीज। नेक्स्ट है ग्लोबल इन हाउस सेंटर, जीआईसी। जीआईसी ग्लोबल इन हाउस सेंटर। तो जीआईसी एक बार पढ़ लेते हैं। जीआईसी ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड ऑफ देयर पेरेंट कंपनी। GIC organization cater to the needs of their parent company only and do not serve external client. सिर्फ पेरेंट कंपनी के क्लाइंट को ही वो डील करते हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट को नहीं करते। दिस मॉडल allow the organization the option to keep IT operation in house and at the same time take advantage of expanding their global footprint and offering opportunities for innovation in a cost effective manner. ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा, कुछ ना समझ में आए तो एक बार पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट,
बीपी और बीपीएम के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ आईटी की एप्लीकेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।